आई एम सो हैप्पी। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं खुश रह सकती हूँ। मुझे एक आइडिया है, चलिए ना भाभी प्लीज चलिए ना। कोई भी कागज का टुकड़ा माँ की ममता पर भारी नहीं पड़ सकता, और इस माँ ने अपने बच्चे की किस्मत में मेरे अंश का नाम लिख दिया है। अरे मेरे मरे हुए बेटे की विधवा होके ये सुहागन वाला श्रृंगार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब बस करो। तुम मेरी बहू को बहरा बना के मुझे हर्ट करना चाह रही हो ना? शर्म के साथ साथ अकल भी बेच खाई है क्या तुमने? अरे विधवा है ये। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज माँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आर्यन को बहुत मिस कर रही थी, और फिर जब मैंने प्रार्थना दीदी की हल्दी देखी तो मेरी हल्दी याद आ गई। कमरे में गई तो मुझे मेरी हल्दी की ड्रेस दिखी और जरा ही नहीं गया। यहाँ सारे कपल्स एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे, लेकिन मुझे हल्दी लगाने वाला कोई नहीं था। अंश, प्रार्थना, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम दोनों की खुशी का रंग फीका कर दिया। सॉरी। मेरे बच्चे दूर रहिए, दूर रहिए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मुझे विधवा बनाने वाली आप है, मुझसे हार श्रृंगार का हक छीनने वाली आप है। दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। पहले रुलाती है फिर आंसू पोंछती। माँ रुलाती नहीं बेटा, माँ तो सिर्फ आंसू पोंछती है। जहाँ भी मम्मी होती है वहाँ कुछ सही हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान देने के बाद भी उनको चैन नहीं मिला। आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली है। जो हुआ एक हादसा था, लेकिन आप सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अनु आंटी ने खुद आर्यन की जान ली हो। राही, तुम्हारा और मेरा दोहरा रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे की ननद भी हैं और एक दूसरे की भाभी भी, और इसी दोहरे रिश्ते के हक से मैं कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन कुछ बोलो नहीं, क्योंकि मैं अब अपनी अनु माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। सब कुछ छीनने वाली तो आप हैं। अपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्यों? कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है कि मेरी वजह, तो मुझे माफ कर दे बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी एक बार फिर शादी हो जाए। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। और कोठारी हमारे प्राण छीन लेंगे।